मसूरी नगर पालिका की बुधवार को बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इसमें 61 प्रस्ताव लाए गए जो सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। हालांकि युवा 15 के तहत लाया गया एक प्रस्ताव सभासदों ने निरस्त कर दिया। इस दौरान 2025-26 का बजट भी प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। बैठक में नगर पालिका की लीज पर दी गई संपत्तियों के रख रखाव को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बोर्ड ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब नगर पालिका ने संपत्तियां लीज पर दी हैं तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी लीज धारकों की होनी चाहिए। पालिका अध्यक्ष का आरोप है कि पिछली बोर्ड के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए हैं, जिनके प्रमाण सामने आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में गांधी चौक पर वेंडर जोन को पीपीपी मोड पर विकसित करने की चर्चा की गई। वहीं माल रोड पर संचालित गोल्फ कोर्ट के लिए नई नीति बनाने पर विचार किया गया। इसके अलावा मसूरी माल रोड पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक गोल्फ कार्ट संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया। पालिका ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि भी बढ़ाने का फैसला किया। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आप सभी साक्षी इस बात के सुनील भाई की UR-15 का हमेशा मिसयूज किया गया, ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि हमारे किसी भी प्रस्ताव के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्ति को सोचने का मौका चाहिए। सडनली एक आप प्रस्ताव हमारे सामने लेके आए और सडनली हम उसको पास कर दें। हालांकि ये प्रस्ताव अच्छा है, तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि आप एक विशेष बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल ही कॉल कर लीजिए, हम सब आएंगे और हम इसे पास कर देंगे। लेकिन ये हर बार की तरह नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम UR-15 आ गया और सभी नए सभासद है इसमें कुछ हमारे, जिन्हें शायद समय चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, और हमेशा अगर UR-15 में कोई चीज आती है तो उसी समय सबकी सहमति से पास हो जाएगी, सोचने का समय नहीं मिलेगा। जो प्रस्ताव यहाँ पर आया है वो उसका आर्किटेक्चर नक्शा वगैरह बनाने का आया है उसका, तो उसमें हमारा विरोध ये है कि जब तक जिस व्यक्ति की वो प्राइवेट कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन है, जब तक वो यहाँ नगर पालिका में लेटर लिख के नहीं देता कि भाई मैं ये जमीन नगर पालिका को देना चाहता हूँ या उसके साथ कोई MOU साइन है कि भाई किन शर्तों पे ये वेंडर जोन बनना है, वो ऐसा तो कुछ आया नहीं कोई लेटर वहाँ से, ना उससे कोई NOC आई है। तो हम ऐसे प्रस्ताव को कैसे पास कर दें कि भाई उसका जो है वो आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाया जाए। फालतू में ये पैसा जो है वेस्ट है, क्योंकि पहली बार भी उसका प्रस्ताव बना था और इसी प्रकार नक्शा बन के उसका पैसा खर्च हुआ था और व्यापार मंडल द्वारा उसका विरोध किया गया था कि यहाँ पर ये वेंडर जोन नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमने आज ये कहा कि वेंडर जोन जब तक वो जिसकी जमीन है वो व्यक्ति यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं देता या लेटर नहीं देता कि भाई मैं इस जगह पर वेंडर जोन बनवाना चाहता हूँ। आज जो बजट पेश किया गया उसमें नाराज होना जायज है। पिछले बोर्ड के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जिस तरीके की अनियमितताएं अपनाई गई है, पालिका की जो संपत्तियां हैं जो लीज पे दी गई, एग्रीमेंट में बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की तो होनी चाहिए। अब संबंधित ठेकेदार पालिका को बिल दे रहा है और पालिका उसको पे कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे नाराज होना मेरा जायज था। मेरे संज्ञान में तो सिर्फ 2 संपत्तियों का वो आया कि उनके बिल आए हैं और उनकी डिमांड भी है कि हमारी संपत्तियां खराब हो रही है, अब नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो इसको मेंटेन करे। पालिका क्यों मेंटेन करे जब एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा गया है कि पालिका जिस रूप में आपको अपनी परिसंपत्ति दे रही है आप उसी रूप में वापस लौटाओगे, चाहे वो 90 साल बाद लौटाए, जितने साल की भी लीज करी है पुराने बोर्ड ने, ये 10 साल बाद लौटाए। तो फिर पालिका मेंटेन क्यों करेगी? फायदा ठेकेदार ले रहे हैं और पैसा पालिका लगाएगी उसको मेंटेनेंस के लिए, तो पालिका को फायदा क्या है? पालिका को क्या मिल रहा है?